ऐसे भाई x की जगह कोफिशिएंट एक्स क्यूब का कंपेयर कर लेना, ठीक है ना, जैसे कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, तो ये सारे कोफिशिएंट निकल आएंगे ए बी सी डी। तो देखो ए तो 1 आ गया, अच्छा बी और सी दोनों जीरो आएंगे, बी भी जीरो आएगा, निकाल के देख लेना, ठीक है। एक ये ई भी जीरो आए क्योंकि यहाँ इस कोफिशिएंट से पता लग गया डी की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, ए 1 आ जाएगा, एक डी और निकाल लेना है। कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ, वैसे तो इक्वेशन बनाने पड़ेंगे, तो ये सारे कोफिशिएंट निकल के फिर इसको डिफरेंशिएट कर लेना, वो ए और बी की वो वैल्यू आ जाएगी, सोल्व कर लेना है, ठीक है। आप जैसे कर लोगे ना भाई बच्चों, ये कोफिशिएंट कंपेयर करने और कुछ नहीं करना। अब एक कुछ क्वेश्चन है आपके पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के, आज मैं आपके सिर्फ डाउट ही बता देता हूँ। देखो ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करते हैं, देखो भाई एक क्वेश्चन तो ये था फाइंड डिस्टेंस, अब ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चंस है। फाइंड डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस, लाइंस लिख रखी है भाई ये x प्लस 7y का वोल स्क्वायर, y प्लस में 4√2 x प्लस 7y और माइनस में 42 इज इक्वल टू, ये दो लाइनों का इक्वेशन है, ठीक है। इन दोनों लाइनों के बीच में डिस्टेंस बता, ऑब्वियसली लाइनें पैरेलल होंगी तभी डिस्टेंस एग्जिस्ट करेगी, है ना। तो एक बात बताओ, इसमें हालांकि उसका फार्मूला भी होता है, इसको सोल्व करोगे तो फार्मूला ही बदलेगी नहीं, तो वैसे ही पता लग जाएगा। दो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के, अब देखो इनको सोल्व करोगे आप, ये कैसे सिंप्लीफाई करोगे। आपने दो पैरेलल लाइंस ऐसे पढ़ते थे, क्या था, दो पैरेलल लाइनें होते थे a1 ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, दूसरी लाइन इसके पैरेलल ax प्लस by इज इक्वल टू c भी लिख देते हैं, इज इक्वल टू d। तो इनके बीच में डिस्टेंस क्या होते थे, डिस्टेंस बिटवीन दिस टू लाइंस, फार्मूला याद करो, मॉडुलस ऑफ c माइनस में d डिवाइडेड बाय अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यही पढ़ते थे ना आप ये। अब देखो ये x प्लस 7y में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। तो इसके जो दो रूट्स होंगे, मान लीजिए वो दोनों रूट्स हैं अल्फा और बीटा, या C1 और C2 मान लो, ये C1 C2 इसके दो रूट्स हैं, जैसे दो रूट्स आएंगे सोल्व करोगे, जैसे हम इसमें सोल्व करेंगे तो x प्लस 7y इसकी दो वैल्यूज आएंगी, तो वो दो लाइनें होंगी, मान लो क्या है भाई, अल्फा बीटा लगा लो या C1 C2 लगा लो या CD लगा लो, दो रूट, ठीक है। एक लाइन आएगी x प्लस 7y, सोल्व करोगे तो C, एक आएगी x प्लस 7y इज इक्वल टू D, ठीक है। जो दो रूट्स आएंगे x प्लस वाई में क्वाड्रेटिक है, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी इसके बीच में, डिस्टेंस किसके इक्वल हो जाएगी, मॉडुलस ऑफ c माइनस डी डिवाइडेड बाई अंडर रूट ए कितना है 1, ए कितना है 1, बी कितना है 7, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस में 7 का स्क्वायर, तो ये मॉडुलस ऑफ c माइनस डी बाई अंडर रूट ऑफ 50, ये हो जाएगा। अब c माइनस डी क्या है, यानी इस इक्वेशन के रूट्स का डिफरेंस है ना, सोल्व नहीं करना ज्यादा। रूट्स का डिफरेंस क्या होता है बच्चों, रूट इस इक्वेशन ये है, इसमें क्वाड्रेटिक x माइनस 7, तो रूट्स का डिफरेंस कितना होता है, रूट डी बाई 2a, रूट डी बाई ए ये होता है ना, सॉरी रूट डी बाई ए। तो जो c माइनस डी का जो मॉडुलस है वो किसके इक्वल होगा, रूट डी, डी कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर कितना है भाई बच्चों, ये 16√2, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 32, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 इंटू में 42, ठीक है। और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, ये आ गया डिवाइडेड बाई रूट 50, इसका डिवाइडेड बाई रूट 50 ये हो जाएगा। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ, चाहे सारे पे डिवाइड कर लेना, ये कितना हो जाएगा 32 प्लस में 4 इंटू में क्या हो जाएगा 8 प्लस 16/50, ठीक है। सोल्व कर लोगे इसको बच्चों, यानी अंडर रूट ऑफ 200/50, आंसर आ जाएगा √4 डिवाइडेड बाई √4 की वैल्यू आ जाएगी 2, यानी 2 है। क्यों भाई, समझ गए बच्चों बात, ये इसमें कुछ भी नहीं लगाना, सीधा सोल्व कर देना। ऐसे तो ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में सोल्व करते हैं, ठीक है। एक जो है, एक था जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में ये कह रहा है भाई, एक ये है, एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, कंप्रिहेंसिव टाइप क्वेश्चन है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन दे रखा है। ये इक्वेशन क्या है, लेम्डा, ये है लेम्डा एक्स स्क्वायर माइनस में 10xy प्लस 12y स्क्वायर प्लस 5x माइनस 16y माइनस 3 इज इक्वल टू
ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है। तो इसमें आपसे दो क्वेश्चन पूछे गए हैं, एक तो इसके अंदर इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बताना है, एक इनके बीच में एंगल क्या है। तो देखो, दोनों लाइनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना हो कभी भी, आपको ये बात याद कर रखी है, ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन कब होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy, याद नहीं है तो मैं फिर लिख देता हूँ, प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0 इज पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन इफ, क्या होता था भाई, ये डेल्टा एक नंबर होता था ना, डेल्टा वो क्या होता था, ए बी सी प्लस 2fgh माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर, ये 0 हो जाना चाहिए। तो ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है। इनके बीच में एंगल क्या होता है, किसी बच्चे को याद ना हो तो एंगल क्या होता था, एंगल बिटवीन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, एंगल tan, एंगल इज गिवन बाय tan थीटा इज इक्वल टू 2 टाइम्स अंडर रूट एस स्क्वायर माइनस ए बी बाई ए प्लस बी, ये पढ़ते थे आप ही। लाइनें परपेंडिकुलर होने की कंडीशन क्या थी, ए प्लस बी इज इक्वल टू 0, देन लाइंस आर परपेंडिकुलर। ये कुछ रिजल्ट्स हैं, मैं आपको याद दिला रहा हूँ। ठीक है, बस अब ये दो बात बता के फिर आपको ओवर करता हूँ भाई, ठीक है, कर लोगे ना भाई बच्चों, ए प्लस बी इज इक्वल टू 0, देन लाइंस क्या होंगी, परपेंडिकुलर, आर परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये जैसे दे रखा है, इसमें भाई ये कंपेयर कर लो, आप देखो डेल्टा निकाल लो, ये लिख रखा है, डेल्टा निकल जाएगा आपका। अच्छा, इनका इंटरसेक्शन पॉइंट पे लाइन का इक्वेशन निकालने की जरूरत नहीं है, एक तरीका बताया था, इंटरसेक्शन पॉइंट कितना होता है, इंटरसेक्शन पॉइंट वो होता है, इंटरसेक्शन पॉइंट इज सॉल्यूशन ऑफ, ये पार्शियल डेरिवेटिव का एक तरीका बताया था, कर लिया बाई कर लिया x इज इक्वल टू 0, कर लिया बाई कर लिया y इज इक्वल टू 0, इसका जो सॉल्यूशन है वो इसका इंटरसेक्शन पॉइंट है। अब जरा देखो, ये है लैम्डा एक्स स्क्वायर माइनस 10xy प्लस 12y स्क्वायर प्लस 5x माइनस 16y और माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ए कितना है यहाँ पे लैम्डा, बी कितना है, एक्स बी बी है 12, एच कितना है इसका हाफ यानी -5, जी कितना है इसका हाफ 5/2, एफ कितना है -8 और सी कितना है भाई आपका -3। उसमें वैल्यू रख देना, ए बी सी प्लस 2fgh माइनस ए एफ स्क्र माइनस बी जी स्क्र, ए बी सी प्लस 2fgh माइनस प्लस से माइनस में सी एच स्क्र इज इक्वल टू 0। ये जो मैंने लिख रखा था ना, इसमें वैल्यू रख देना। इसमें सारे सब वैल्यू पता है, सिर्फ लैम्डा नहीं पता, यहाँ से लैम्डा निकलेगा, ठीक है। लैम्डा निकल जाएगा तो इनके बीच में एंगल वो वाला फार्मूला निकाल लेना, 2h है, b है, वैल्यू रख दोगे, और इसका पार्शियल डेरिवेटिव जैसे विद रिस्पेक्ट टू x करोगे तो क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन पॉइंट जैसे 2 लैम्डा x, ठीक है, x के विद रिस्पेक्ट माइनस में 10y, x के अलावा बाकी सब कांस्टेंट, इसका 0 प्लस 5, अब y के विद रिस्पेक्ट इसका 0 माइनस में 10y x प्लस 24y इसका 0 -1, इन दोनों ने सोल्व कर लो, ये इंटरसेक्शन पॉइंट, ठीक है। और इसी तरह का एक क्वेश्चन और था, ये भी ऐसे दे रखा भाई, देखो ये लाइन का इक्वेशन है, ए एक्स स्क्र प्लस 3xy माइनस 2y स्क्र माइनस 5x प्लस 5y प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये दोनों लाइनें परपेंडिकुलर हैं, तो ए और सी की वैल्यू बतानी है। परपेंडिकुलर है तो देखो मैंने भी बताया था, ए प्लस बी 0 होता है, तो a माइनस 2 शुड बी इक्वल टू 0, इसका मतलब a इज इक्वल टू 2, ये तो निकल गया 2। और लाइन है तो वही इसमें a2 आ गया, तो ये कंडीशन लगा देना डेल्टा वाली, तो सी की वैल्यू, ठीक है। तो ये आपके कुछ डाउट्स थे भाई, ये सोल्व कर लियो। अब आप मैथ का ही आपका पेपर है, अपना अच्छे से पेपर देना, ओके। अब मैं क्लास को एंड कर रहा हूँ।